जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना न भूलें और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो पत्र पत्रिकाएं आए, बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल, एडवर्टाइजर और हिक्की गजट। 29 जनवरी 1780 ये एक साप्ताहिक पत्रिका था, अंग्रेजी में संपादित होता था और इसका संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का प्रथम समाचार पत्र था ये। बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल, एडवाइजर्स, लेकिन इसमें अंग्रेजी में यह छपता था, साप्ताहिक पत्रिका था। सर्वप्रथम जिसको कहा जाए हमारे पत्र पत्रिकाओं में, सर्वप्रथम जो पत्रिका छपी हमारे भारत में यानी संपूर्ण भारत में, उदंड मार्तंड। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो छपने वाली पत्रिका है क्या है? उदंड मार्तंड। ये 30 मई 1826 में ये प्रकाशित हुआ, यानी शुरुआत हुआ इसका उदंड मार्तंड पत्रिका का 30 मई 1826 में। और साप्ताहिक पत्रिका था ये, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। याद रखिएगा, ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रथम हिंदी पत्र, चूँकि यानी कि ये प्रथम हिंदी पत्र था, चूँकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा है बंगदूत 1829। ये भी साप्ताहिक पत्रिका था, कलकत्ता में छपता था और इसका संपादक राजा राम मोहन राय। एक साथ 4 भाषाओं जैसे कि बांग्ला, हिंदी, उर्दू व बनारसी में छपाने वाला पत्र था। यानी कि ये जो था बंगदूत, इसमें 4 भाषाओं से पत्र छपते थे, एक बांग्ला, एक हिंदी, उर्दू और बनारसी। ये चारों भाषाओं से छपने वाला पत्र था। बनारस अखबार 1849, याद रखिएगा सन को, काशी से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था। याद रखिएगा, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित। समाचार सुधावर्षण 1854 कलकत्ता से प्रकाशित, संपादक करता थे इनके श्याम सुंदर सेन। प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका था ये। क्या था? प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका। यहाँ पे आप लोग देखें, हिंदी प्रदेश में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। और ये नीचे देखें समाचार सुधावर्षण जो है, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन होना पड़ जाता है। जैसे कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, तो हर सभी में तो प्रथम लिख रहा है, तो ये प्रथम कैसे? ये देखिए इधर आपका देखिए, ये प्रथम था उदंड मार्तंड जो साप्ताहिक पत्रिका था, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? दैनिक पत्रिका, यानी प्रत्येक दिन छपने वाला पत्रिका हमारे भारत में कौन सा था? समाचार सुधावर्षण, जो 1854 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। और संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन। प्रजा हितैषी 1855 आगरा से प्रकाशित, संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तत्वबोधिनी पत्रिका जो 1865 और मासिक बरेली, संपादक हैं गुलाब शंकर। वृतांत विलास 1867 मासिक जम्मू से प्रकाशित, याद रखिएगा। कवि वचन सुधा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका संपादक करता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रथम जो युग आता है भारतेंदु युग, उसके प्रवर्तक हैं यानी जनक हैं मान लीजिए। तो भारतेंदु जी के बारे में बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा हम लोग को यूजीसी नेट सिलेबस में। इनके परिचय से लेके, इनके रचनाओं से लेके, इनकी पत्रिकाओं से लेके संपूर्ण अध्ययन हमें भारतेंदु जी का करना होगा। तो कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 मासिक पत्रिका काशी, और इसका संपादक करता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी हरिश्चंद्र पत्रिका है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इसका संपादक करता है और ये 1873 बनारस में छपा था। याद रखिएगा, इनकी 3 पत्रिकाएं थे और ये तीनों पत्रिकाओं को चलाते थे। तीनों पत्रिकाएं इनकी मासिक थी और इनके 3 पत्रिकाएं थे। और कवि वचन सुधा जो 15 अगस्त 1867 और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाल बोधिनी जिसमें महिलाओं के बारे में ही लिखा जाता था, केवल महिलाओं के लिए था, वो 1874 मासिक पत्रिका था, बनारस में छपता था और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। यानी 3 पत्रिकाएं उनकी चलती थी, एक हरिश्चंद्र मैगजीन, एक कवि वचन सुधा और एक बाल बोधिनी, याद रखिएगा।
सदादर्श 1874 साप्ताहिक पत्रिका थी, दिल्ली में छपी और संपादक सदादर्श 1874 साप्ताहिक पत्रिका थी, दिल्ली, संपादक लाला श्रीनिवास दास जी थे। हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप 1877 ये एक मासिक पत्रिका था और इलाहाबाद, और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद में छपते थे ये। भारत मित्र 1877 ये एक साप्ताहिक पत्रिका था और इसके संपादककर्ता बाल मुकुंद गुप्त जी थे। ब्राह्मण पत्रिका, इसको मैं पोस्ट में भी दी थी, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से ट्रिक माध्यम से याद करने के लिए बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। ब्राह्मण पत्रिका था 1880 मासिक पत्रिका था, ये कानपुर में छपता था और इसके संपादककर्ता प्रताप नारायण मिश्र थे। और ये जब छप आ रहे थे तो इसमें जब पैसा की कमी हो गई तो आप कब तक दोगे दक्षिणा दान, इस तरह से कहते हुए वो अपनी पत्रिका को छपवाना बंद कर दिए थे। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी मासिक पत्रिका था, मिर्ज़ापुर, संपादक था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिर्ज़ापुर में छपती थी और संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु 1873 वृंदावन, संपादक राधा कृष्ण गोस्वामी। द्वंद्व 1883 ये एक मासिक पत्रिका था, लाहौर में छपता था और इसके संपादक करता थे अंबिका दत्त व्यास। भारतोदय 1885 कानपुर में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक हैं सीताराम शर्मा। दूसरा हिंदी दैनिक, यानी दूसरा हिंदी दैनिक प्रकाशन है ये भारतोदय, याद रखिएगा यदि प्रथम पूछा जाए। सुधा, यहाँ पे हम लोग देखें, प्रथम वाला समाचार सुधा वर्षण और दूसरा है भारतोदय 1885। अखबार चुनाव 1866 चुनार संपादक है इसका, चुनार में छपता था ये, और संपादक है बाल मुकुंद गुप्त, उर्दू का पत्र था, यानी उर्दू भाषा में लिखी जाती थी। कोहिनूर 1888 लाहौर, संपादक यही बाल मुकुंद गुप्त जी थे, उर्दू का पत्रिका था ये भी। ये दो पत्रिकाएं बाल मुकुंद गुप्त जी के थे। नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक पत्रिका था, मिर्ज़ापुर में छपती थी, इसके संपादक करता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागरी प्रचारिणी पत्रिका है 1896 में प्रकाशित हुआ, त्रैमासिक पत्रिका था, यानी 3 महीने में एक बार आता था, याद रखिएगा। और ये काशी में छपता था और संपादक इसका 3 जने थे, 9वीं क्लास के 3 बच्चे थे जो यह पत्रिका छपवाए थे, नागरी प्रचारिणी सभा। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन जो किए थे 9वीं क्लास के 3 बच्चे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीनों ने मिलकर एक नागरी प्रचारिणी सभा का आयोजन किया और उस नागरी प्रचारिणी सभा में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन क्या करते थे। 1896 से ये 3 महीना वाला था, यानी त्रैमासिक पत्रिका था, 3 महीने में एक बार आता था। उपन्यास 1898 काशी मासिक पत्रिका था ये, और संपादक थे इनके पंडित किशोरी लाल गोस्वामी। सरस्वती पत्रिका, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, छायावाद के ये छायावाद से पहले जो आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक जिसको कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, 1900 में यह प्रकाशित हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी, प्रारंभ में काशी में छपती थी, बाद में इलाहाबाद में छपने लगा और इसके संपादक थे सर्वप्रथम जो 1900 के समय में जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई तब श्याम सुंदर दास व 4 अन्य थे। 1900 से 1903 तक ही ये प्रकाशन किए इन लोग। फिर 1903 से लेकर 1920 तक, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जो चलती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही इसका संपादन किए। फिर पंडित देवीदत्त शुक्ला आए जो 1920 से 47 तक प्रकाशन किए और प्रकाशन काल 1900 से 82 तक का रहा ये सरस्वती पत्रिका का। दूरदर्शन 1900 मासिक पत्रिका थी, काशी में प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। समालोचक 1902 जयपुर, संपादक था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभ्युदय 1907 साप्ताहिक पत्रिका था, याद रखिएगा ये क्या था, साप्ताहिक पत्रिका था, प्रयाग में छपता था और इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। इंदु 1909 मासिक पत्रिका था ये, याद रखिएगा, मासिक पत्रिका था, वाराणसी में छपता था और इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त।
और रूप नारायण पांडे। शंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय था ये इंदु पत्रिका। मर्यादा 1910-1921 से लेकर 23 मासिक वाराणसी में छपता था और इसके संपादककर्ता कौन कौन रहे? कृष्णकांत मालवीय, पद्यकांत मालवीय और लक्ष्मी घर वाजपेयी, याद रखिएगा। और 30वां नंबर है प्रताप पत्रिका, जो मुख्य रूप से जाना जाता है प्रताप पत्रिका, जिसके संपादन करता थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 1913 में प्रकाशित हुआ, साप्ताहिक पत्रिका था, कानपुर में प्रकाशित हुआ। प्रभा पत्रिका 1913 मासिक, खंडवा कानपुर, संपादक थे कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। श्री शारदा 1916 मासिक पत्रिका था, जगदलपुर में छपती थी और संपादक करता थे नर्मदा प्रसाद मिश्र और द्वारिका प्रसाद मिश्र और सालग्राम द्विवेदी और संरक्षक थे सेठ गोविंद दास। छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ पत्र था। इसमें 1920 में छायावाद संबंधी लेखमाला प्रकाशित कर छायावाद को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की थी। और आप लोगों को मैं बताई थी शारदा पत्रिका में छपी एक निबंध मुकुरधर पांडे जी का, जिसमें छायावाद का प्रथम यानी उस छायावाद शब्द का प्रथम आविष्कार हुआ था वहीं से। तो ये शारदा पत्रिका बहुत ही IMP है। कर्मवीर 1919 जबलपुर में ये प्रकाशित हुआ और साप्ताहिक पत्रिका था और इसके संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। चांद पत्रिका 1920 ये एक साप्ताहिक पत्रिका था, बाद में मासिक पत्रिका बन गया प्रयाग, और ये इसका संपादन करता कौन थे? रामरख सहगल और चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा, याद रखिएगा। ये चांद का जो संपादन करता है महादेवी वर्मा, ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। हिंदी नवजीवन 1921 ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, अहमदाबाद, संपादक महात्मा गांधी। समन्वय 1922 मासिक पत्रिका है, कलकत्ता, माधवानंद के संपादकत्व में आरंभ हुआ, बाद में निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा संपादित किया गया समन्वय पत्रिका, याद रखिएगा ये भी, क्योंकि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में एक आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। माधुरी 1922 लखनऊ में छपता था और संपादक करता है मुंशी प्रेमचंद, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कहानियों को इसमें रखा गया है। मतवाला 1923 साप्ताहिक, कलकत्ता में प्रकाशित, और ये संपादक हैं इनके भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये मतवाला बहुत बार पूछ चुका है परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके संपादक थे। वीणा पत्रिका जो 1927 में प्रकाशित हुआ, मासिक पत्रिका था। श्री मध्य भारत हिंद साहित्य इंदौर में प्रकाशित होता था। प्रथम संपादक पंडित अंबिका प्रसाद और वर्तमान संपादक देखा जाए विनायक पांडे त्रिपाठी, और हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका है वीणा, याद रखिएगा सबसे प्राचीन पत्रिका है वीणा, यानी सर्वप्रथम जो रहता है वो हमेशा पूछे जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न आ जाते हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। विशाल भारत 1828 में प्रकाशित मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक करता बनारसी दास चतुर्वेदी और हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ श्रीराम शर्मा, यही सब हैं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के नाम जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। ये सभी 40 पत्र पत्रिकाओं को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।